हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे क्लास में आ चुके हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग कुछ लेक्चर से लास्ट लेक्चर से एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोग एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर क्या है, गैस क्या है, विंड क्या है, विंड चलती कैसे है, प्रेशर डिफरेंस क्या क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, मीटियोर क्या है, मीटरोलॉजी क्या है, ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर एक गोल घेरा या एक ब्लैंकेट की तरह परत है हवा की, जिसने घेर के रखा हुआ है किसको, जिसने धरती को घेर के रखा हुआ है चारों तरफ से। अगर मैं इसी एटमॉस्फेयर की बात करूं तो इसकी हमने कंपोजिशन भी देखी थी। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना। कुछ इस तरीके से ये डिपिक्ट करने की कोशिश करी गई है ना कि एटमॉस्फेयर किस तरीके से दिखेगा। तो जो एटमॉस्फेयर है, अब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, ठीक है, आज हम देखेंगे बेसिकली कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं और वो क्यों बनी। मेन जो आज क्लास की डिस्कशन होगी यही रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये बहुत सारी लेयर्स हैं। इनके बीच में भी कई ऐसी लेयर, जैसे कुछ लोग कहते हैं आइनोस्फेयर इज अ लेयर, हालांकि उसको एक पूरी लेयर की तरह कंसीडर नहीं करा जाता है। वो कहाँ पे है, कैसे है, ये भी आगे देखेंगे। ओजोन लेयर की भी बात होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये जो लेयर्स हैं ये बनी कैसे हैं, ये आज हम देखेंगे। कल इनको याद करने की जो ट्रिक थी वो हमने कल देखी थी, आज हम देखेंगे ये लेयर्स पहली बात बनी कैसे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग मदद लेंगे बोर्ड की, ताकि हम अच्छे से इमेजिन कर पाए। लेट अस सपोज ये मेरे पास, ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। लेट अस सपोज ये मेरे पास धरती है, ये मेरे पास धरती आ गई, और ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये धरती के इर्द गिर्द सारा का सारा क्या है, ये धरती के इर्द गिर्द सारा का सारा ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, लेट अस सपोज दिस ऑल इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें क्या है, अब एटमॉस्फेयर है तो इसके अंदर क्या होगी, एयर होगी ना। अब एयर के अंदर क्या होगी, मिक्सचर होगा। एयर क्या होती है, मिक्सचर होती है किसका, गैसेस का मिक्सचर है एयर, तो है ना, मिक्सचर ऑफ गैस, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस होंगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे अलग अलग गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, आर्गोन गैस, नियोन गैस, ठीक है, ओजोन अपने आप में, और बहुत सारी अलग अलग गैसेस है। ऐसी बहुत सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होती हैं। अब अगर इन गैसेस की मैं बात करूं तो ये जो गैसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वाटर है ना, ये वाटर वेपर जो है ना, ये गैस कैसे बनी है, इस गैस में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, और अगर इसमें एक पार्टिकल को देखोगे अगर तुम, तो ये देखो एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन का एटम होगा, ये दो हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा होगा, यूं। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक कार्बन का एटम जो है वो दो ऑक्सीजन के एटम से जुड़ा रहेगा, यूं। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम आपस में यूं जुड़े रहेंगे, ठीक है। हीलियम की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो हीलियम में अकेला एक ही हीलियम का एटम ही होगा। आर्गोन में अकेला एक आर्गोन का एटम ही होगा, ठीक है, यूं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के दो एटम आपस में यूं जुड़े होंगे। तो ये एक पार्टिकल हुआ ऑक्सीजन का, ये एक पार्टिकल हुआ हाइड्रोजन का, ये एक पार्टिकल हुआ हीलियम का, आर्गोन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये हमारे पास नाइट्रोजन का। ऐसे ही बाकी गैसेस के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ये दो पार्टिकल आपस में जुड़ के, जस्ट गिव मी अ सेकंड है, ये ऑक्सीजन के दो पार्टिकल आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। तो ये होंगे गैसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेयर बनती क्यों है। जितने भी ये पार्टिकल्स थे ना, हर किसी का ना मास अलग है, दे हैव डिफरेंट मास, हर किसी का मास अलग है। मास अलग क्यों है, क्योंकि भैया ये अलग अलग एटम से बने होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन सबसे हल्का एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कार्बन हैवी है हाइड्रोजन से। यहाँ पे अगर मैं बात करूं
हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो कार्बन है वो हैवी है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कार्बन से भी ज्यादा हैवी है, और ऑक्सीजन इससे भी ज्यादा हैवी है, फ्लोरीन इससे भी ज्यादा हैवी है, और नियोन की बात करें तो नियोन जो है वो फ्लोरीन से भी ज्यादा हैवी है। और जो आगे अगर मैं बात करूं गैसेस की, आर्गोन इससे, क्लोरीन इससे भी ज्यादा हैवी है, और आर्गोन इससे भी ज्यादा हैवी है। तो जहां पे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े, और एक जगह हम देखते हैं कि वाटर में देखते हैं दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं। अब आप मुझे बताओ ज्यादा हैवी कौन सा पार्टिकल होगा, ये वाला या ये वाला? डेफिनेटली ये वाला, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन काफी हैवी है। किससे? लगभग मैं अगर बात करूं तो आपसे 16 गुना ज्यादा भारी है ऑक्सीजन। किससे? हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये साथ में हम देखते हैं, और अगर इनकी मोलिकुलर मास की मैं बात करूं तब भी उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं अब यहां पे इनको देखूं, ठीक है, तो ये लगभग अगर मैं इसकी मोलिकुलर मास कैलकुलेट करूं तो ये लगभग मेरे पास 2 आएगा, और यहाँ पे मेरे पास 18 आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है मास में दोनों के। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा भारी होगा इससे, ठीक है। वैसे ही हम देखते हैं कि अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हमारे पास अलग अलग गैसेस हैं, और वो सारी गैसेस जो हैं उनका भार यानी उनका जो मास है वो एक दूसरे से अलग है। अब यहाँ पे इस मास के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक और चीज है जिस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, और वो चीज कौन सी है? वो है ग्रेविटी। ठीक है, जो दूसरी चीज है जिस पे हम ध्यान देंगे वो क्या है? धरती की ग्रेविटी। ठीक है, अब धरती की ग्रेविटी जो है वो क्या करती है? वो धरती पे जितने भी पार्टिकल्स हैं जिनका मास है उनको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, वो क्या करती है? अपने सेंटर की तरफ उनको खींचती है। तो इन पार्टिकल्स को भी क्या कर रही है? वो अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। ठीक है, अब यहां पे ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो जो जितना ज्यादा भारी पार्टिकल होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं धरती के सेंटर के उतना ही पास रहेगा, और जो जितना हल्का पार्टिकल है वो सेंटर से थोड़ा दूर रहेगा। ठीक है, इस वजह से अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा भारी पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे? वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, ये भारी भारी जो पार्टिकल हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे। अब जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे पार्टिकल हमें हल्के होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और जो लास्ट की लेयर है ना, इस लेयर में सिर्फ आपको सबसे हल्के पार्टिकल दैट मींस हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इस मास डिफरेंस की वजह से और इस मास डिफरेंस का ग्रेविटी पे जो असर हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है? मान लो ये हमारे पास हमारी धरती है, ठीक है, आपको यहाँ पे लेट सपोज ये हमारी धरती है। ठीक है, अच्छा, अब इस धरती के ऊपर ये हम मान लेते हैं एटमॉस्फेयर है, तो सबसे जो भारी गैसेस है ना, ठीक है, उन सबसे भारी गैसेस ने क्या करा? वो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे ये ली थी, ये क्या सारी सबसे भारी गैसेस क्या हो गई? यहाँ पे इकट्ठी हो गई, और उन्होंने क्या कर दिया? एक लेयर बना दी। अब ना इससे हल्की गैसेस जो है ना वो इसके ऊपर आने लगेंगी। अब इससे हल्की गैसेस क्या होगी? अब जो इससे हल्की गैसेस थे वो इससे ऊपर आने लग पड़ी। तो हम देखते हैं इससे क्या बन गई? लेयर 2 बन गई। अब इससे भी कुछ हल्की गैसेस होंगी, वो क्या करेंगी? वो इससे भी ऊपर आने लग पड़ेंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक और लेयर बन गई। अब कुछ गैसेस इनके कंपैरिजन में भी हल्की होंगी, वो इनसे ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक और लेयर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और कुछ गैसेस इनसे भी हल्की होंगी, वो इनसे भी ऊपर आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये एटमॉस्फेयर बन के आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, और इसमें हम देखते हैं कि ये लेयर्स बन के हमारे सामने आ गई। और ये लेयर्स हैं क्या? ये हम देखते हैं कि अलग अलग गैसेस जो हैं उनका अलग अलग भार है, और उनके अलग अलग भार की वजह से, यहाँ पे इनका अलग अलग भार है, इनके अलग अलग भार की वजह से इनमें जो सेग्रीगेशन हुई है उसी को हम कहते हैं कि ये एटमॉस्फेयर की लेयर है।
वो क्या बन गई हमारे पास, एटमॉस्फेयर की लेयर्स बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी, यूँ देखो, यूँ यूँ यूँ, हर एक लेयर में जो है वो अलग अलग तरीके की गैसेस की अलग अलग कंपोजिशन होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग, स्ट्रेटोस्फेयर की। तो ये अगर सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर से पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की। जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये लोअर मोस्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है लोअर मोस्ट का, अगर लोअर मोस्ट की बात करें तो धरती की जो क्रस्ट है उसके ऊपर जो पहली परत है हवा की, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसी में हम लोग रह रहे हैं, इसी में हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी में सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं या आप कोई भी काम करते हैं, इसी में करते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। अगर हम इससे बात करें तो ये धरती पे कई जगहों पे क्या होती है, देखो कई जगहों पे हमारी जमीन से ऊपर 8 किलोमीटर तक होती है, और कई जगहों पे हमें देखने को मिला है कि 18 किलोमीटर तक भी सर के ऊपर ये पहुंच सकती है। ठीक है, कई जगहों पे देखो, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे 8 किलोमीटर की होती है, ये भी एक प्रश्न है, अगले लेक्चर में डेफिनेटली इसको देखेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि इक्वेटर में 18 किलोमीटर तक होती है और पोल्स पे 8 किलोमीटर होती है। ये क्यों होता है, ये भी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक कंसेप्ट आएगा, डेफिनेटली इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे एक मोटा माटी इन लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हम देखते हैं ये जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर्स है ना, ठीक है, इसमें जो हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है ना, ये सबसे पहली लेयर होगी। और यहाँ पे ना ऑक्सीजन भर भर के है, ऑक्सीजन भर भर के, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भर भर के, इसीलिए हम सांस ले पा रहे हैं, और ये इसीलिए यहाँ पे आग भी जल पा रही है, कंबर्शन भी हो पा रही है। आपने सुना ही होगा कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में हाइट पे जाते हैं तो लोगों को हाई आल्टीट्यूड सिकनेस होती है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है उसमें कमी आ जाती है कि नहीं, ये चीज आपने सुनी ही होगी। मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए ऑक्सीजन भारी है तो वो कम होती जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग पहले इन लेयर्स के बारे में थोड़ा सा आज एक ओवरव्यू जानना हमारा क्या है मकसद है, और आज की क्लास में हम जानेंगे भी क्या, एक ओवरव्यू से जानेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर एक पहली लेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बादल बने हैं, बिजली बने हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत हैवी हैं, यहीं पे होंगे, इसके ऊपर नहीं मिल पाएंगे हमें। तो वाटर के मॉलिक्यूल ही जब इकट्ठा होंगे वेपर फॉर्म में, तो उन्हीं से तो बादल बनेंगे, और बादलों से तो मौसमी जितनी भी हम देखते क्रियाएं हैं, ठीक है, जितनी भी मीटरोलॉजी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी वेदर की एक्टिविटीज हैं, चाहे बादल का आना, चाहे बारिश का होना, बिजली का कड़कना, यहीं पे तो होगा भैया। यू कैन सी, यहाँ पे आप देखो, आपको ये चीजें दिख रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, और हम देखते हैं कि एक पॉइंट के बाद ना, अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है वो खत्म होकर क्या शुरू हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगा। और जहां पे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं उस जगह को हम कहते हैं ट्रोपोपोज। ट्रोपोस्फेयर चलते चलते आपने कैसे याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर चलते चलते पोज हो गया, तो इस जगह को कहेंगे ट्रोपोपोज। अब क्या शुरू हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो भैया स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, यहाँ पे आपको देखो विमान उड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये माना जाता है आइडल है फ्लाइंग के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अब अल्टीट्यूड में बहुत ऊपर की लेयर है, यहाँ पे ना डस्ट पार्टिकल है ना वाटर के वेपर है। जब डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मतलब हम देखते हैं कि विजिबिलिटी अच्छी होगी, बादल भी नहीं है तो विजिबिलिटी अच्छी होगी। अगर आपने फ्लाइट ली होगी तो आपने कभी देखा होगा कि हमेशा जहाज जो है बादलों के ऊपर से जाता है। ठीक है, चलो, इसी में ओजोन लेयर भी रहती है। देखो इनके बारे में डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन फॉर लेयर्स। ठीक है, आज जो मेन मुद्दा था हमारा देखना था कि ये लेयर्स बनती कैसे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब मीजोस्फीयर की बात करते हैं। तो मीजोस्फीयर जो है वो बीच की, मीजो का मतलब ही क्या होता है, बीच की लेयर है, 2 लेयर्स ऊपर 2 लेयर्स के नीचे है। ये सबसे ठंडी, एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर होती है ये। और यहाँ पे देखो ये तारे से बने ना, कई बार हम कहते हैं देखो तारा टूट रहा है, विश मांगो। तो ये तारा तूरा कुछ नहीं टूट रहा है, वहां पे शूटिंग स्टार का फिनोमिना, ये भी हम पढ़ेंगे। तारा टूटा तो सुपरनोवा होता है और उसे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम खत्म हो सकता है। हमारा सोलर सिस्टम में एक ही तारा है, हमारा सूरज। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शूटिंग स्टार का, या फिर हम देखते हैं मीटियोर जो फिनोमिना है, ये मीजोस्फीयर में होता है। कैसे होता है ये डिटेल में आगे देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं सबसे गर्म लेयर की हमारे एटमॉस्फेयर की, जो है थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब ही क्या होता है, गर्म। ठीक है, सबसे गर्म। और इस लेयर में ही ना एक चीज होती है जिसको कहते हैं आइनोस्फेयर।
और इस आइनोस्फेयर का ना इस्तेमाल हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। कभी आपने सोचा रेडियो या टीवी या आपका फोन कितनी मैजिकल चीज है ना? जैसे ही ऑन करो अपने आप क्या करता है, और रेडियो देखो, फोन में तो चलो आप आसपास आपको टावर भी दिखते हैं, रेडियो में अब कभी आपने देखा टावर हो या कुछ हो, बस एंटीना होता था, आपने वो घुमाया, ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी सेट करी ना, कितनी कमाल की चीज है। ये जादू थोड़ी हो रहा है कोई, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? तो इसके पीछे साइंस है भैया पूरी की पूरी। और हम देखते हैं इसमें इस्तेमाल किसका होता है, किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, ये आइनोस्फेयर की वजह से, जो थर्मोस्फेयर में ही है। अब लास्ट जो है एक्सोस्फेयर, एक्सो शब्द का ही मैंने क्या सिखाया आपको, बार बार शब्दों को तोड़ना। तो एक्सो का अपने आप में ही क्या मतलब है, एक्सो का मतलब है बाहर, सबसे बाहर की लेयर कौन सी हो गई, एक्सोस्फेयर। और ये जो एक्सोस्फेयर है ना, यहीं पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और ज्यादातर सैटेलाइट्स भी कहां होती हैं, इसी में होती है। ये सबसे हल्की, हम देखते हैं कम, सबसे कम डेंस यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, यहाँ पर डेंसिटी सबसे कम रहती है, और यहाँ पे ना हाइड्रोजन और हीलियम ही हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, चलो ये एक ओवरव्यू था, आज हमने देखा किसका, एटमॉस्फेयर का। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर, इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रोपोस्फेयर को डिटेल में समझेंगे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर को डिटेल में समझेंगे, फिर मीजोस्फेयर को, फिर आइनोस्फेयर को, थर्मोस्फेयर को, एक्सोस्फेयर को, इन सारे को डिटेल में समझ के आगे की तरफ जाएंगे। इसी के साथ करते हैं लेक्चर खत्म। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी कि ये लेयर है कितनी, और इनका ओवरव्यू मिला होगा, और ये बनती कैसे हैं ये भी पता चला होगा। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। हैव अ वेरी गुड टाइम।